नमस्कार दोस्तों, जी अकेडमी चैनल पे आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है भारत गौतम और आज हम समझने वाले हैं सिंगल फेज और थ्री फेज पावर सप्लाई के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। समझिए सिंगल फेज पावर सप्लाई और थ्री फेज पावर सप्लाई के बीच का डिफरेंस। देखिए सिंगल फेज जो पावर सप्लाई होता है वो पावर सप्लाई होता है सिर्फ एक सिंगल कंडक्टर के थ्रू। अगर मैं एक ये लाइन पावर ले लेता हूँ, ये एक लाइन जो हमारी है लाइन, ये पावर जो ट्रांसफ़र होगी वो सिंगल लाइन के थ्रू पावर ट्रांसफ़र होगी, जिसको हम वन कंडक्टर कह रहे हैं। वही बात अगर हम थ्री फेज में लेते हैं तो थ्री फेज की जो पावर सप्लाई होती है वो थ्री कंडक्टर से होती है, मतलब तीन कंडक्टर। देखिए एक ये लाइन हो गई, एक ये लाइन हो गई और एक ये लाइन हो गई। अगर मैं नंबर देता हूँ 1 2 3, तो जो पावर सप्लाई होती है तीनों लाइन के थ्रू होती है, मतलब तीन वायर होती है, तीन लाइन के थ्रू होती है। अब इसके अंदर एक बेसिक डिफरेंस और देख लेते हैं। थ्री फेज पावर सप्लाई के अंदर जो फेज डिफरेंस होता है हर वायर के बीच में वो होता है 120 डिग्री का। फेज डिफरेंस 120 डिग्री का होता है। जो सिंगल फेज होती है वो कोई से भी एक वायर से हमारा इनपुट हमें लाइन के रूप में सिंगल फेज के अंदर मिलता है। अगर इनमें से कोई भी एक वायर ले ले तो हमारा एक सिंगल फेज हो जाएगा। बस शर्त ये होता है जो सिंगल फेज होगा उसके साथ हमें एक न्यूट्रल पॉइंट भी कनेक्ट करना होगा सिंगल फेज बनाने के लिए। वेव शेप की अगर हम बात करें तो देखिए सिंगल फेज के अंदर वेव शेप जो होती है सिंगल कंडक्टर के लिए यहाँ पे शोन है। थ्री फेज के लिए थ्री वायर होती है जो कि 120 डिग्री फेज डिफरेंस होता है। देखिए अगर हम यहाँ पे रेड वायर अगर पहला फेज है तो 0 से स्टार्ट हो रहा है। अगर फेज 2 हमारा येलो वायर है तो देखिए ये हमारा 120 डिग्री 90 से ग्रेटर 120 डिग्री से स्टार्ट हो रहा है। और थ्री फेज जो थर्ड फेज है वो ब्लू वायर से 240 डिग्री से हमारा स्टार्ट हो रहा है। तो 120 डिग्री का देखिए फेज डिफरेंस हमारे हर एक के अंदर आ रहा है। इसके अंदर अगर हम यहाँ से देखते हैं फेज डिफरेंस तो यहाँ से हमारा प्लॉट करके देखिए 120 डिग्री हम कोई सा भी एक इनिशियल पॉइंट मान लेते हैं रेफरेंस पॉइंट, तो वहाँ से हम 120 डिग्री आगे ले सकते हैं। रेफरेंस पॉइंट यहाँ पे इन्होंने इस पॉइंट को मान लिया है, मतलब यहाँ पे जो पॉइंट है इस पॉइंट पर रेफरेंस पॉइंट मान है, उसके रिगार्डिंग इन्होंने 120 डिग्री यहाँ पे शिफ्ट करके शोन कर रखा है। देखिए अगर मैं यहाँ से रेफरेंस पॉइंट 0 को मान लूँ तो 120 डिग्री देखिए यहाँ से येलो फेज का स्टार्ट हो गया है। अब अगर हम बात करें नंबर ऑफ वायर्स तो देखिए सिंगल फेज के अंदर 2 वायर का सिस्टम होता है। एक लाइन वायर होता है जिससे हम पावर सप्लाई करते हैं लाइन वायर, और एक रिटर्न पाथ के लिए हमारा एक न्यूट्रल वायर होता है जो कि हमारा सर्किट को क्लोज करता है, मतलब रिटर्न देता है, पूरा सर्किट को कंप्लीट करता है। इसी के साथ हम थर्ड वायर लगा सकते हैं ग्राउंड वायर। अगर कोई सर्किट के अंदर लीकेज करंट होगा तो यहाँ से हमारा फ्लो होके निकल जाएगा। थ्री फेज पावर सप्लाई की बात करें तो इसमें 3 से लेके हम 4 वायर तक का यूज़ कर सकते हैं। देखिए अगर हमारा डेल्टा कनेक्शन होता है तो डेल्टा कनेक्शन के लिए हम 3 वायर का यूज़ करते हैं। तीनों वायर हमारी लाइन वायर होती है, L1 L2 L3, तीनों वायर हमारी लाइन वायर होती है। और अगर हम स्टार कनेक्शन की बात करें तो देखिए स्टार कनेक्शन के अंदर हमारी लाइन 1 लाइन 2 लाइन 3 और इसके सारी जो पॉइंट हमारा दिख रहा है ये न्यूट्रल पॉइंट आ जाता है। इसको हम न्यूट्रल बोलते हैं। ये हो गया लाइन 1 लाइन 2 लाइन 3। अब देखिए अब इन दोनों पॉइंट में से लाइन 1 अगर न्यूट्रल ले लें दोनों एक साथ तो ये हमारा हो जाएगा सिंगल फेज, क्योंकि थ्री फेज में से ही हमारे 3 फेज हमारे अगर डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं तो न्यूट्रल जो लाइन होती है वो हमारी कॉमन लाइन हो जाती है, और हर कॉमन लाइन के साथ एक एक हम लाइन ले सकते हैं, 3 फेज में डिवाइड कर देते हैं। याद करो जब आप अपने बचपन में जब भी देखते थे हमारे घर पे लाइट जाती थी तो आसपास से हमें पता चलता था कि हमारे फेज की लाइट चली गई है, लेकिन हम दूसरे मोहल्ले में देखते थे तो वहाँ पे लाइट आती थी। मतलब हमारे फेज में कोई लोड ज़्यादा हो गया होगा, कोई फॉल्ट आ गया होगा तो लाइन 1 हमारी क्रॉस हो गई होगी जो कि लाइट नहीं दे रही, लेकिन दूसरा फेज लाइन 2 और न्यूट्रल के साथ कनेक्ट है तो उस फेज की लाइट आ रही होगी। उसी हिसाब से अगर लाइन 3 भी सही है तो लाइन 3 और न्यूट्रल एक साथ कनेक्ट होकर तीसरे फेज की लाइन आ रही होगी। ये डोमेस्टिक लाइन होती है हमारी सिंगल फेज, जो मैंने यहाँ पे आपको बता रखा लाइन और न्यूट्रल वायर यही है हमारी, जो मैंने ये नोड से कनेक्ट कर रखी है, और एक एक हमारी लाइन वायर हो जाती है सिंगल फेज के लिए। इसी के साथ अगर हमें कोई लीकेज करंट मिलता है उसके साथ हम एक ग्राउंड वायर भी लगा लेते हैं, ग्राउंड वायर। ठीक है, तो हमारा 3 से 4 वायर हो जाता है, प्लस 1 ग्राउंड वायर भी हम लगा सकते हैं लीकेज करंट के लिए। देखिए सिंगल फेज के लिए अगर हम देखें वोल्टेज लेवल को, सिंगल फेज हमारा डोमेस्टिक होता है तो डोमेस्टिक के अंदर हमारी सिर्फ एक सिंगल लाइन होती है। सिंगल लाइन की वजह से हमें कम पावर सप्लाई चाहिए होती है। तो देखिए फॉरेन कंट्री में जहाँ पे 60 हर्ट्ज होता है वहाँ पे मोस्टली लोग 110 मतलब 110 वोल्ट का यूज़ करते हैं पावर सप्लाई के लिए सिंगल फेज के लिए। हमारे इंडिया के लिए 220 वोल्ट की पावर सप्लाई यूज़ करते हैं सिंगल फेज के लिए।
थ्री फेज़ की बात करें तो हमारी जो थ्री फेज़ मोटर होती है, इंडक्शन मोटर या कोई भी हम मोटर लगाते हैं थ्री फेज़, तो हमारी हम नॉर्मल 440 वोल्ट की होती है। तीनों वायर का जो होता है वो लाइन टू लाइन मतलब लाइन 1 और लाइन 2 के बीच में जो वोल्टेज होता है वो होता है 440 डिग्री। या फिर जो स्टेप अप जो सप्लाई हमारी ट्रांसफ़र होकर हमारे घर तक आती है, जो मतलब मेन ऑल्टरनेटर से निकलती है, तो 11 किलो वोल्ट की भी लाइन हो सकती है, जो हमारे डायरेक्ट इंडस्ट्री के अंदर जाती हैं हमारे ट्रांसफार्मर से, मतलब जो उनके मेन ट्रांसफार्मर होते हैं वहाँ से वो इंडस्ट्री के लिए 11 किलो वोल्ट पे हमारी अपनी वो लाइन ले लेते हैं अपने वर्क के लिए। अब अगर देखो पावर ट्रांसफ़र कैपेसिटी की बात करें तो देख सिंगल फेज़ के अंदर क्योंकि एक वायर है और हमारा वोल्टेज लेवल भी कम है, तो समझिए एक वायर की वजह से हमारे पास जो पावर ट्रांसफ़र कैपेबिलिटी होती है सिंगल फेज़ के अंदर कम होती है। थ्री फेज़ की बात करें तो तीनों लाइन एक साथ कनेक्ट होती है, तो पावर ट्रांसफ़र जो होता है उसके अंदर मैक्सिमम होता है। समझ गए आप। देखिए नेटवर्क की बात करें तो देखिए यहाँ पे 3-4 वायर है थ्री फेज़ के अंदर, और तो इसके अंदर जो कॉम्प्लिकेशन हो जाता है हमारे नेटवर्क के वायर की वजह से, और सिंगल फेज़ के अंदर होता है हमारे सिर्फ 2 ही वायर होती हैं। अगर हम ग्राउंड लगाना चाहें तो 3 वायर हो जाती है। मतलब नेटवर्क जो होता है वायर्स का वो कॉम्प्लिकेटेड होता है थ्री फेज़ के अंदर, और सिंगल फेज़ के अंदर थोड़ा ईजी हो जाता है, सिंपल। अगर पावर फेलियर की बात करें तो देखिए थ्री फेज़, मैं थ्री फेज़ से स्टार्ट करूँगा। थ्री फेज़ के अंदर हमारे 3 वायर हैं। अगर कोई एक वायर हमारी ब्रेक भी हो जाती तो मतलब बाकी लाइन 2 और लाइन 3 2 वायर हमें करंट फिर भी ट्रांसफ़र करती रहेगी। तो इसके अगर एक वायर फेलियर हो जाता है, मतलब शॉर्ट सर्किट हो जाता है किसी एक फेज़ में, तो बाकी 2 फेज़ हमें पावर सप्लाई करती है। इसका मतलब इसके अंदर पावर फेलियर ना के बराबर होता है थ्री फेज़ के अंदर। लेकिन देखिए अगर सिंगल फेज़ के अंदर एक ही वायर होती है, अगर एक ही वायर का फेज़ उड़ जाएगा मतलब डैमेज हो जाएगा तो पावर फेलियर तो ऑफकोर्स होना ही है। तो सिंगल फेज़ में पावर फेलियर के चांसेस ज़्यादा होते, थ्री फेज़ में नहीं होते हैं। और अगर हम पावर सप्लाई कनेक्शन की बात करें तो देखिए कनेक्शन को हम कैसे शो करेंगे। अगर हमारी 3 लाइन जा रही है, देख पहले थ्री फेज़ से आप समझिए इसको। थ्री फेज़ में अगर RYB रेड येलो ब्लू लाइन जो हमारे हमने बता रखी है, तो देखिए इसमें तीनों फेज़ हमने एक कंज्यूमर यूनिट से हमने कनेक्ट कर दिए हैं। अब चौथी वायर अगर हमने न्यूट्रल ले रखी है, न्यूट्रल और अर्थिंग को हम एक ही फेज़ में हम मान लेते हैं ना, कि हालांकि न्यूट्रल प्रैक्टिकली देखा जाए न्यूट्रल और अर्थिंग ग्राउंड जो वायर होती है उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस थोड़ा सा होता ही है। तो कंज्यूमर यूनिट हमारी मेनली 3 वायर के साथ हमारे कनेक्ट हो जाते हैं। अब देखिए, और अगर हम सिंगल फेज़ की बात करें किसी एक फेज़ को, या तो देखिए हमने यहाँ पे रेड फेज़ ले लिया, रेड फेज़ और न्यूट्रल फेज़, इन दोनों से हमारा देखिए रिटर्न पाथ यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। तो कंज्यूमर यूनिट जो हमारे घर पे हमारे जितने भी अप्लायंस लगे रहते हैं, आपका लैपटॉप हो गया, आपका मोबाइल हो गया, लाइट हो गया, फ़ैन हो गया, वो डोमेस्टिक पे सिर्फ 2 पिन के सप्लाई से हमारे चल जाते हैं। देखिए अगर हम एफिशिएंसी की बात करें, एफिशिएंसी तो देखिए सिंगल फेज़ के अंदर जैसे मैंने बताया मतलब इसके अंदर सिंगल वायर होती है, अगर फेज़ भी उड़ जाए तो ये प्रॉब्लम है, और पावर सप्लाई भी इसके अंदर कम होता है, पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी। तो एफिशिएंसी की बात करें तो ऑफकोर्स सिंगल फेज़ के अंदर एफिशिएंसी कम होती है, थ्री फेज़ के अंदर ऑफकोर्स ज़्यादा ही होगी, क्योंकि इसके अंदर 3 वायर होती है और इसका हम मैक्सिमम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि पावर ट्रांसफर कैपेसिटी इसके अंदर अच्छी होती है थ्री फेज़ के अंदर। अब देखिए यूज़ की बात करें तो यूज़ कहाँ पे क्या होगा। सिंगल फेज़ है तो हमारे डोमेस्टिक अप्लायंस में यूज़ होगा, डोमेस्टिक होम अप्लायंस जितने भी हमारे वाटर हीटर होते हैं, हमारा आयरन होता है, हमारा फ़ैन हो गया, पंखा हो गया, ट्यूबलाइट हो गया। आप लैपटॉप चला रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, मैं आपको लैपटॉप पे अपने ये स्लाइड आपको दिखा रहा हूँ। थ्री फेज़ पावर सप्लाई जो होती है मेनली हमारी इंडस्ट्री में यूज़ होती है, लार्ज इंडस्ट्री विच रन्स हैवी लोड। हैवी लोड का मतलब समझ लिए जो हैवी लोड होते हैं, हमारी जो माइनिंग होती है, हमारी स्टील इंडस्ट्री होती है, हमारी कोई सी भी इंडस्ट्री होती है जहाँ पे हैवी लोड की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पे हम थ्री फेज़ पावर सप्लाई ले लेते हैं। तो दोस्तों आज आपने देखा सिंगल फेज़ और थ्री फेज़ के बीच में छोटे छोटे डिफरेंस। आशा करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। तो दोस्तों कैसी लगी आपको आज की हमारी ये वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आपको कोई मुझे फीडबैक देना हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन की नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। मेरा नाम है भरत गौतम और मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो पे। तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।